हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मतलब बोला जाए तो छप्पड़ फाड़ देने वाली वीडियो। तो ये वीडियो है कौन से टॉपिक पे? ये है मैथ्स। कौन से टॉपिक पे? मैथ्स के कौन से टॉपिक पे भैया? मैथ्स, जिससे सारे लोग डरते हैं। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। एक बार ये पूरी वीडियो आप देखिए तो देन बताना कि मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। आई होप जब आप पूरी वीडियो देख लोगे आप खुद कमेंट सेक्शन पे लिखोगे भैया नेक्स्ट पार्ट जरूर कराएं। तो ये तो बस ट्रेलर है, अभी मैराथन भी लगवाऊंगा बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो अभी तो ट्रेलर देखो बढ़िया पूरा इत्मीनान से, और जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ एज इट इज एग्जाम में देखने बहुत सारे मिलेंगे। तो बने रहो मेरी वीडियो में। बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले तो आप जो अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है, और उसके बाद रेड कलर का होता है भैया खतरा, खतरा है ना। ये भी क्या है? खतरा टाइप में। कैसे खतरा है भैया? यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए पहले ही, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हर साल एग्जाम में देखने के लिए मिलती है और 4 नंबर की आती है, मतलब 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बहुत इत्मीनान से वीडियो देखिए और सीखिए कि इस मेथड को कैसे किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड को। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लिख लो। कहो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने मिल जाए। कौन कुछ देख के आया भाई? कहो यही एग्जाम में सीधे देखने मिल जाए। तो भाई ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी मैराथन बाकी है। तो आज ट्रेलर पढ़ो, फिर अपन मैराथन भी देखेंगे आगे। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पे आप क्या करिए, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है अपनी सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंगों में क्या लिख लीजिए। यहां पे पहले डालिए अपन ने सॉल्व, देन इसके बाद 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, देन इसके बाद अपन ने क्या किया? इक्वेशनों को नाम दे दिया। कैसे इक्वेशनों को नाम? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो यहां पे मैं तो हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा, क्या कि जो भी x के साथ लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? x के साथ 2 लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर पूरी रो पे होगा, है ना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई, यहां पे पूरे में मल्टीप्लाई होगा। और यहां पे x के साथ कौन है? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी रो के साथ होगा। तो यहां पे अपना 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई, ये हो गया कंप्लीट अपना। अब अपन क्या करेंगे? बढ़िया अपना लिखे एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? नंबर 1, नंबर 1 इक्वेशन पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो भैया? 2 का, ओके। एंड इक्वेशन नंबर 2 पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 का। क्या कर रहे हैं अपन? मल्टीप्लाई। तो अपन अब टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, प्लस की जगह पे प्लस 2 y 1 जा 2y, देन इसके बाद इक्वल लगा दी, हाँ, 2 10 जा 20, इसके बाद 3 2 जा 6x, इसके बाद 3 2 जा 6y, ओके, इक्वल 12 3 जा कितना होता है? 12 3 जा 36। अब इसके बाद यहां तक तो आप आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अपन साइन चेंज करते हैं। कौन सी रो का साइन चेंज करते हैं? ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली का। ऊपर वाली का नहीं करते कभी। यहां पे बढ़िया एक लाइन खींचे, जो अपन साइन कभी नहीं देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कोई साइन दिख रहा है नहीं, तो आप क्या माने होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव का साइन है यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे अपन? नेगेटिव साइन चेंज। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड यहाँ पे भी अपन क्या मानेंगे? प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या हो गया? नेगेटिव। बढ़िया खूबसूरत राइटिंग में इतना लिखना। देन इसके बाद क्या करना? एक प्लस में एक माइनस में है, क्या कर दिया मैंने? कैंसिल। इसके बाद अब 6 न्यू साइन देखना, ठीक है, पुराना साइन नहीं देखना है। कौन सा साइन देखना है? अपन ने जो चेंज करके नया लाया है उसके साथ। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4y। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है कि 2? हाँ, तो देखिए
यहाँ पे अपन ने ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितना बचा आपका 4y। अब 6 बड़ा होता है कि 2, ऑब्वियस सी बात है 6। 6 के सामने नया साइन कौन सा रहा, माइनस का, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इक्वल 36 में से 20 गया, कितना बचा आपका 16। 36 का कि 20, साइन देखिए 36 बड़ा है, 36 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, माइनस। इसके बाद y इक्वल टू -16, ठीक है। एक मिनट, -16 -4, माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, y बराबर कितना आ गया आपका 4। इसको अपन ने ब्रैकेट में रख दिया। ब्रैकेट में क्यों रख दिया, जब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट में x और y की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो अपन ने y की वैल्यू को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, है ना, जिससे एग्जामिनर जब आपको देखेगा, अरे वाह क्या किया है, मतलब एक नंबर। बॉक्स में भी आंसर रख के बताया, मतलब सुपर डुपर हेड, तो आपको नंबर भी कैसे देगा, वो बिल्कुल हेड। इसके बाद अब यहाँ पे अपनी y की वैल्यू आ गई, तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखो या इक्वेशन नंबर 2 पे रखो, दोनों पे आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम। तो देखिए अपन यहाँ लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इसकी y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या रहेगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब 3x y की प्लेस पे क्या है वैल्यू 4, तो अपन ने लिख दिया 4 इक्वल टू 10 3x। अब अपन क्या करेंगे, इस तरफ भी इसको ट्रांसफर करेंगे, प्लस है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, है ना, फिर 10 -4। जो भी साइन ट्रांसफर करते हो हमेशा पीछे लगाओ, कभी आगे नहीं लगा देना, आगे लगा दिया और आप फिर क्या माइनस आपको क्या करने लगेगा, परेशान करने लगेगा। तो आप जो भी ट्रांसफर कर रहे हो सबसे पीछे लगाओ। 3x, हाँ भैया, इसके बाद 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा आपका 6। अब यहाँ पे x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर दिए, हाँ। अब बढ़िया अपनी आंसर पे लिख दिए, x बराबर कितना आंसर आया 2 और y बराबर कितना आया था 4। इतना बढ़िया पूरा ढंग से करिए। देन इसके बाद क्या करिए, अपना इसको मैं इसलिए लिख के बताया हूँ इससे आपको याद रहे। फिर ये 2 डिजिट को आपने क्या कर दिया, मिटा दिया। ये अपन को क्या करना पड़ता है, माइंड में करना पड़ता है, इसलिए ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज को बहुत अच्छे से। तो ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन लिखिए, अगेन उसकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब टाइम ही कितना बचा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहो यही वाला एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल जाए तो बढ़िया भैया, आपकी तो प्रैक्टिस पहले से ना, तो बढ़िया फुट डालोगे आप एग्जाम को। इसके बाद सेम रिलेटेड क्वेश्चन, वीडियो को कर दीजिए थोड़ा पॉज और इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ तो चलिए इसको अब मैं ही स्टार्ट करा देता हूँ और मिलाइए कि आपने कितने सही किया, कहाँ पे आपकी मिस्टेक आई। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, पहले बढ़िया अपनी सुंदर राइटिंग में लिखे हमने सॉल्व, हाँ। इसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दोनों इक्वेशन को आप बढ़िया लिख लीजिए, -2y इक्वल टू 2। क्या करते हैं फिर, अपना स्टेप क्या था, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, x वाले साथ। अब यहाँ पे क्या 2 है, अब 2 का इंटू का होगा पूरे ऊपर, ठीक है। तो हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे में 2 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 3 का। अब इसके बाद यहाँ पे लिखिए बढ़िया, इन इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, एंड हमने इक्वेशन 2 में इन, एक मिनट, इन एंड इन इक्वेशन
2 पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 2 जा 6x प्लस 2 4 जा 8, ओके, 2 इक्वल 10 कितना हो गया 20। इसके बाद 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आ गया अपना, अपन ने बढ़िया एक लाइन खींचे। अब क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। कोई साइन नहीं रहता है तो अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव का है तो यहाँ क्या हो गया निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो ओ सॉरी यहाँ निगेटिव था तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ कोई साइन नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा न्यू साइन निगेटिव। तो यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। इसके बाद अपन ने एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसको क्या कर दिया कट कर दिया। अब इसके बाद 8 में 6 क्या करेंगे प्लस, न्यू साइन देखते हैं, पुराना ओल्ड साइन नहीं देखना। तो न्यू साइन देखोगे 8 में 6 जोड़े कितना आ गया 14, y इक्वल टू 20 में से 6 गया कितना बचा आपका 14, ठीक है। अब y इक्वल टू 14 डिवीजन बाय 14, तो 14 वन 14, 14 वन 14, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या रहा, अब y की वैल्यू आ गई है तो अपन इक्वेशन नंबर 1 या 2 पे रख सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने इक्वेशन नंबर 1 पे रखा था, इस बार अपन क्यों ना इक्वेशन नंबर 2 पे ट्राई करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लीजिए आप, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, है ना, एक मिनट, टू। अब यहाँ पे अपन ने 2x माइनस 2y की प्लेस पे कौन बैठेगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पे रहेगा 1 इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2 वन जा 2 इक्वल टू 2। अब 2 उस तरफ ट्रांसफर होगा पीछे तो साइन चेंज होता है, तो 2 यहीं पे रहेगा, ये उस तरफ जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ हो गया 2। अब 2x इक्वल टू 2 और 2 कितना हो गया 4, x बराबर 4 डिवीजन बाय 2, 2 वन जा 2 टू जा, x बराबर कितना वैल्यू आ गया 2। बढ़िया अपना आंसर लेके आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिए, ये फिर इरेजर से अपना इरेज कर दिए। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अपना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजी भी होता है, नहीं है तो इसको देखने के बाद आपको अब इजी लगने लगेगा। तो देखिए बिना किसी देरी के अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सॉल्व डाले 2 3 ओके एंड 4 1। तो ये अपन को क्या दे दिए, गिवन पॉइंट है, अपन को पॉइंट दे दिए गए हैं। अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको नेम दे दिया, इसको दे दिया x1, इसको दे दिया y1, इसको दे दिया x2, इसको दे दिया y2, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिए लर्न कर लेना। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो भाई मैथ्स जो है वो बहुत इजी होती है। यदि आपसे फॉर्मूला पूरे बनते हैं तो आपको क्या करना है, केवल वैल्यू तो रखना है, वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे सीधे आंसर मिल गया। इससे बेनिफिट 12 सब्जेक्ट और कौन सा मिलेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो बढ़िया बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से सीखे चीजों को। x2 कितना अपना 4, माइनस की प्लेस पे माइनस, x1 कितना है 2,
का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब 4 में से 2 गया कितना बचा आपका 2, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। 3 में से 1 गया आपका 2 एंड 3 कौन सी बड़ी डिजिट है, इसके सामने क्या लगाए माइनस, तो माइनस जरूर लगाएं एंड स्क्वायर। इसके बाद 2 2 सा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 2 सा 4। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करते हैं तो मैंने नीचे शॉर्ट बनाए हैं, बहुत सारे मेरे शॉर्ट हैं, आप उसमें से देख के पूरे लर्न कर लेना। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। 4 और 4 क्या हो गया 8। ये भी सोल्यूशन हो सकता है बट इसके बाद अपन थोड़ा और ले, अपन इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 8 लिख दिया, अब इसका एलसीएम लीजिए 2 4 सा 2 2 सा 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई ये। इसके बाद अपन ने कितने पेयर निकले हैं यहाँ पे, तो लिख दीजिए 1 2 3 और अपन सभी को मालूम है स्क्वायर में क्या होता है 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ इसका एक पेयर बन गया जो बाहर लिख जाएगा √2। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया है 2√2। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके बाद अपन का सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर दिया पी और क्यू की फॉर्मेट में दे दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया एक लाइन खींच दी, हाँ, इसके बाद इसको एक पॉइंट दे दिया लाइन पे, हाँ, इसको दे दिया P, इसको दे दिया Q। यहाँ पे इसके नाम क्या है 4 और 6 और यहाँ पे इसके नेम क्या है 6 और 8। अब यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया x1 y1 और ये है x2 और ये है y2। तो अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्यूशन करके देखिए, नहीं बनेगा तो अपन फिर से अपन देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अब आगे कैसे करेंगे, तो अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपना x2 कितना है 6, माइनस की प्लेस पे माइनस, x1 की प्लेस पे कौन बैठा है 4, इसके बाद y2 की प्लेस पे कौन बैठा है 8, माइनस की प्लेस पे माइनस, और इसके यहाँ पे क्या y1 पे प्लेस पे कौन बैठा है 6। तो यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना बचा आपका 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 में से 6 गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब 2 2 सा क्या होता है 4 और 2 2 सा क्या होता है 4। ओ, ये तो पहले ही अपन ने एक ऐसे क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही मिल गया ये भी। देन इसके बाद यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया आपका 8, है ना, तो यहाँ पे 8 का अपन ने एलसीएम लिया, 2 4 सा 2 2 सा, है ना, 2 1 सा, तो यहाँ पे अपने कितने पेयर आ चुके हैं यहाँ पे 1 2 3। स्क्वायर में एक पेयर 2 की जोड़ी बाहर निकलती है, तो यहाँ पे एक 2 निकल आएगा और एक 2 अंदर रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 2√2। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो बढ़ते हैं अपन बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिवेट द फॉलोइंग, sin 16 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब जिसको टिग्नोमेट्री में टेबल लर्न है तो वो तो इसको पूरा उड़ा देगा, और नहीं है तो क्या करो भाई प्रैक्टिस करो, याद कर लो, जहां पढ़ते बैठते हो वहां पे क्या कर लो एक चार्ट बना के चिपका लो और उसको याद भी करो, बस खाली टाइम पे उसको देखते रहना, आपको खुद ब खुद एनालिसिस याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 एंड cos 60 कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे √3 और √3 क्या होता है 3 और 2 2 सा क्या होता है 4। अब 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, और अपन को स्कूल में सिखाया गया कि जब भी बेस एक से हो तो ऊपर वाले जो भी प्लस है तो प्लस होगा, माइनस तो माइनस होगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया प्लस 3 में प्लस 1 क्या कर दिया जोड़ दिया 4 1 सा, ठीक है, तो 4 1 सा 4 4 1 सा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया है 1। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ चुका है 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है अपना सेकंड क्वेश्चन 2 tan² 45। स्क्वायर भी देखना,
ये एग्जाम पे छोटा सा बना रहता है और अपने पूरे नंबर लेके चले जाता है, तो स्क्वायर को भी विशेष रूप से ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए 2, 1045 कितना होता है 1 अपॉन 1 लिख दीजिए का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 10 स्क्वायर लिखा है वहां पे। हाँ, इसके बाद cos 30, अब cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो भाई क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो इसका भी क्या बनाओगे स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज 1। देन इसके बाद 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 2 से क्या हो जाएगा आपका 4। एंड यहाँ पे 3 का यहाँ पे भी सेम। देन इसके बाद 2 1 सा 2 और 1 को निगलेक्ट कर देना, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बेस एक सा है, ठीक है, बट अपन ने देखा कि यहाँ पे एक पूरा पॉजिटिव में एक पूरा निगेटिव में है, तो क्यों अपन यहीं पे इसको कट करके खत्म कर दें। क्यों, क्योंकि भाई मैथ्स क्या है, सोल्यूशन तो होता है ना मैथ्स में स्पीड में, तो स्पीड में मैथ्स ऐसे ही सॉल्व की जाती है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, सेम सेम है, तो उसको वहीं पे अपन क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया पूरा सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला थोड़ा टफ है, बट उतना भी टफ नहीं है। पहले पूरा अच्छे से सोल्यूशन देखो, फिर उसके बाद बोलना टफ है कि नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है, पहले क्या लिखा है x, बढ़िया अपना सॉल्व डाले, x मल्टीप्लाई पूरा लिख दीजिए क्या है 2x + 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x का तो अपन ने मल्टीप्लाई करवा दिया, हाँ करवा दिया। इस x के साथ क्या लिखा -3, तो -3 मल्टीप्लाई पूरा अपना एडिटिव 2x + 1, यानी कि x का पहले मल्टीप्लाई इससे किया, फिर -3 का इससे किया, तो ये पूरा आपका लिख गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करिए, x और x + 5 अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन पे अपन क्या करेंगे, x को एंटर करवाएंगे इनके घरों में, सबको ये इनका एक घर, x भाई साहब आए हैं मिलने के लिए, तो इनसे मिलेंगे और बातचीत होंगी, है ना, बातचीत क्या बुराइयां भी होती है। तो 2x का x हुआ तो x² प्लस x बन गया x माइनस 3 2 जा 6 x का x। अब यहाँ पे -3, हाँ अब -3 का 1 में होगा तो 3 1 जा 3, और किसके साथ माइनस के साथ, x का x में हो तो x का स्क्वायर, x का 5 में हो तो 5x। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अपन इनको यहाँ पे बुला लेंगे। तो देखिए 2x² + x माइनस 6x माइनस 3, ये इस तरफ आएगा तो क्या में होंगे नेगेटिव, और इस तरफ भी आएगा तो ये नेगेटिव। इक्वल में क्या रख दिया 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, x² वाले साथ में लिखेंगे, फिर x वाले लिखेंगे, फिर विद x वाले लिखेंगे। तो देखिए ये x² है, हाँ x² और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इन दोनों को लिख दीजिए 2x² माइनस x²। अब क्या करें, अब सिंगल x वाले लिख दीजिए, तो यहाँ पे अपन ने प्लस ये पूरा लिख दिए, हाँ और ये भी लिख दिए, तो प्लस x माइनस 6x माइनस 5x। अब बिना x का तो एक ही टर्म बचा कौन -3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने -3 इक्वल टू 0। अब 2x² में से 1x² जाएगा तो कितना बचता आपका x²। इसके बाद अब प्लस माइनस माइनस 6 में से एक गया, कितना बचा आपका 5x। और यहाँ पे क्या है, ये बड़ी डिजिट है 6 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, एंड 5x यहीं पे लिखे और -3 इक्वल टू 0। अब x² माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, वो भी नहीं बनता है, उसके भी शॉर्ट बने नीचे, तो उसको भी जाके कंफर्म कर लो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लो भाई। तो 5 और 5 कितना हो गया 10x, इसके बाद -3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे यदि आपका ax² + bx + c, यानी कि एक बार स्क्वायर में हो, एक बार सिंगल x है, और फिर एक बार बिना x के है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर डाल के बढ़िया लिख देना x² माइनस 10x माइनस 3, ये क्या है आपका क्वाड्रिक, बढ़िया ऊपर से
देख के लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए आप लोग, देन इसके बाद मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही, ये तो मेरी ड्यूटी है ही। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिला है, तो इसको भी एज अ इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिए। हालांकि मैं मैराथन में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तो वीडियो का एक प्रकार का ट्रेलर है, अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो देखो, अभी ये तो ट्रेलर चल रहा है, अभी मैराथन लगवाऊंगा, मैराथन लंबी लंबी होगी, उसको भी आप बने रहें, देखते रहें और बहुत प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना किसी देरी के अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे अपना पढ़िए डाले हमने सॉल्व, 2x का मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 3 से, फिर -1 का मल्टीप्लाई किससे, पूरा x माइनस 3 से। इसके बाद अब यहाँ पे x का फिर से मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 1 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया कैसे, पहले इसका पूरे से किए, फिर इसका इससे किए, फिर इसका पूरे से किए, फिर +5 का इससे। जहां पे भी डाउट हो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे कर रहा हूं मैं। अब 2x इससे मिलेंगे, तो भैया 2x एक्स स्क्वायर, 3 2 6 और x का x माइनस x बन जा x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 बन जा 3 x एक्स स्क्वायर माइनस x बन जा x प्लस 5x 5 बन जा 5, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब ये पूरे इक्वेशन को उठा के अपन इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, अब इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, वो सॉरी ये नेगेटिव उस तरफ जाके क्या बन गया पॉजिटिव में। इसके बाद 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या बचा भैया ओनली 0। अब क्या करते हैं अपन एक्स स्क्वायर वाले लिख लेंगे, फिर सिंगल एक्स वाले लिख लेंगे, फिर बिना एक्स वाले लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप बना दीजिए पहले एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको नहीं, तो यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन सिंगल एक्स को ढूंढेंगे, सिंगल एक्स कहाँ कहाँ है, तो देखिए अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप थोड़ा सा लाइन ऐसे कर दिए, हाँ ये लाइन पेपर में नहीं करना, वो आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर में लाइन वाइन नहीं खींचने लगना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x माइनस एक्स, हाँ इसके बाद यहाँ पे था ये, ठीक है, प्लस x माइनस 5x। अब यहाँ पे क्या बचा ओनली +3, और यहाँ पे कौन बचा है भैया +5 इक्वल टू 0, यानी कि स्क्वायर वाले फिर सिंगल एक्स फिर बिना एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, सिंगल एक्स स्क्वायर है ना, माइनस माइनस क्या होता है भैया प्लस, 6 में 1 जोड़े 7, इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बड़ी डिजिट कौन सी है 5, 5 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। इसके बाद 5 और 3 कितना होता है 8 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 में 4 जोड़े कितना हो गया 11, 11x प्लस 8 इक्वल टू, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने समझाया क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ तो ये क्या है, ये तो अपना आंसर है भाई, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना पूरा लिख के अपना सॉल्व कर लेना, यहाँ पे सॉल्व करना, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं अपन। विच टर्म ऑफ द एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या है 3 8 13 18
78। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बढ़िया सॉल्व डालें। हाँ, इसके बाद अब a बराबर जो भी आपका पहले दिए गए हैं वो आपका क्या रहता है, a रहता है भाई। a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म कौन सी, 3। ठीक है, अब यहाँ पे d निकालते कैसे हैं, d a2 माइनस a1। अब a1 ये है, a2 ये है, ये a3 a4 ऐसे चलते रहेंगे। d बराबर a2 कौन है भैया, 8 माइनस a1 कौन है अपना, 3। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया, 8 में से 3 क्या बचा आपका, 5। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये क्या है, 78, ये क्या है, ए एन है अपना, है ना। एक मिनट रुकिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ए एन इक्वल टू कितना है, 78। अब यहाँ पे क्या करें आप, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजीली टैकल कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका फिर एग्जाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूले पहले बहुत अच्छे से लर्न कर लो। तो यहाँ ए एन कितना रहा अपना, 78, ए कितना था, 3, एन मालूम नहीं, डी कितना था, 5। अब यहाँ पे 78, हाँ इसको अपन ने उस तरफ भेज दिए, ये कितना हो गया, माइनस यहाँ पे कितना बचा अपना, n माइनस वन इंटू 5। अब 78 में से 3 का कितना बचा आपका, 75 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई पे इस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, डिवीजन पे हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन पे चला गया। और 5 वन 5, 5 वन 5, 2 बचा, 5 5 25। तो कितना आपका यहाँ पे आ चुका है, 15 n माइनस वन। n की वैल्यू निकालनी है, हाँ। तो 15 n माइनस वन, माइनस वन को उस तरफ भेज दीजिए। तो 15 में 1 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16। ये आपकी क्या है, आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आइए और उसमें लिखिए कि कहाँ पे आपको डाउट निकल रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए थोड़ा सा। नहीं बनेगा तो मैं तो करवाऊंगा ही पैसे ही। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 डैश 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 माइनस 81। तो यहाँ पे अपन ने लिखा सॉल्व। अब ए बराबर कितना, मैंने आपको ए पहले बताया 21, डी कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1। ए2 कौन है भैया, 18, अब ए1 कौन है, 21। ओह, 18 में से 21 गया, कितना बचा, 3। वाह यार, आप लोगों से तो बनने लगा, गजब भैया। वहां पे 18 बड़ा है कि 21, 21, 21 के सामने क्या लगाए, माइनस। और माइनस नहीं लगाओगे तो फिर माइनस आपके लगा देगा भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, माइनस लगाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ए एन कितना है भाई, ए एन है अपना -81। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन कितना है, -81, -81, ए कितना है आपका 21, ओके, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है आपका मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ पे 81, हाँ ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आपको कितना बचा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई -3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2, 8 में ये हो गया 102, माइनस माइनस प्लस, बड़े डिजिट के सामने माइनस तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पे n माइनस वन मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये मल्टीप्लाई पे वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन पे। तो -3 क्या हो गया आपका, डिवीजन पे। और यहाँ कितना बचा, n माइनस वन, और माइनस में माइनस काट दीजिए। 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12। तो कितना बच गया आपका 34 n माइनस वन। अब -1 को अपन इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। 34 में 1 जोड़ दिए, कितना होता है 31 में अपन, 34 में अपन 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 35। तो ये क्या हो गया आपका आंसर।
तो यहाँ पे अपन अपन वीडियो को करते हैं एंड। तो ये तो बस भैया ट्रेलर है, अभी तो मैराथन मेरे बाकी मेरे दोस्त तो मैराथन में बनेंगे, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो मोबाइल चलाने में बिजी हैं। बल्कि ये मोबाइल चलाने का टाइम नहीं, बल्कि पढ़ने का टाइम है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो आएगा है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई? तो लग जाओ पढ़ाई में और दिन रात पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।